दोस्तों नमस्कार। द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र यादव। आज हम बात करेंगे महंत जी के बोल वचन और भाजपा की चुनावी फजीहत की। तो दोस्तों, राजनीति का अखाड़ा है और पहलवान एक से बढ़कर एक, लेकिन इस अखाड़े में अयोध्या के हनुमानगढ़ी के एक महंत जी भी हैं जो बयान देने में किसी WWE फाइटर से कम नहीं है। नेताजी यानी मुलायम सिंह यादव पर टिप्पणी करके पहले ही उत्तर प्रदेश की राजनीति में भूचाल ला चुके थे, लेकिन अब तो अखिलेश यादव पर भी अपनी शब्दों की गदा चला दी। पर दिक्कत यह है कि अब यह गदा बीजेपी के ही सिर पर जा गिरी है। महंत जी का ट्विटर अकाउंट लगता है कि कोई विवादित बयान वाला जनरेटर है। जब चाहो एक बटन दबाओ और नया विवाद हाजिर। पहले नेताजी को निशाना बनाया, फिर जब पूरा यूपी सिर पर उठा लिया गया तो ट्वीट तुरंत डिलीट कर दिया, और अब अखिलेश यादव के महाकुंभ स्नान पर कमेंट करके नए बवाल की बुनियाद रख दी है। भाई, ट्वीट करके डिलीट करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन महंत जी को लगता है कि यूपी के लोग भी उनकी मेमोरी जितनी कमजोर रखते हैं। अब महंत जी के इस नए गूगल मीट वाले बयान ने बीजेपी को तगड़ी मुसीबत में डाल दिया है, क्योंकि इधर यूपी में मिल्कीपुर उपचुनाव सिर पर है और उधर बीजेपी के सहयोगी दल ही पार्टी लाइन से हटकर बोल रहे हैं। अरे भाई, ये क्या हो गया? बीजेपी के ही लोग अब अपनी ही सरकार से पूछ रहे हैं आखिर कब तक होगी महंत पर कार्रवाई, और जवाब में सरकार कह रही है सारी नेटवर्क कवरेज नहीं मिल रहा है। मिल्कीपुर में जातीय समीकरण 1 लाख दलित, 55,000 यादव, 35,000 मुस्लिम और 75,000 ब्राह्मण मतदाता हैं। अब असली खेल देखिए। बीजेपी मिल्कीपुर में हिंदू मुस्लिम का पुराना फार्मूला आजमाने जा रही थी, लेकिन महंत जी ने सीधे पिछड़ों और दलितों को नाराज करके चुनाव की दिशा ही बदल दी। अब बीजेपी के पास चुनाव प्रचार के लिए नए मंत्री भी लाए गए, लेकिन जनता कह रही है कि भाई पहले महंत जी को समझाओ। योगी जी के लिए मिल्कीपुर जीतना अब वैसा ही मुश्किल लग रहा है जैसे बिना तेल मसाले के सब्जी बनाना। इधर अखिलेश यादव आराम से संगम में स्नान कर रहे थे और उधर महंत जी उनके खिलाफ जहर उगल रहे थे। अब बताइए, जनता ये सोच रही है कि कौन ज्यादा पवित्र है, गंगा का पानी या महंत जी की भाषा? अब सवाल ये है कि क्या महंत जी की नई टिप्पणी से बीजेपी का नुकसान होगा? क्या योगी सरकार महंत जी पर कोई कार्रवाई करेगी या बीजेपी इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में डाल देगी? और सबसे बड़ा सवाल, मिल्कीपुर की जनता किसे अपना नया नेता बनाएगी? खैर, जवाब तो 5 तारीख को मिल ही जाएगा, लेकिन तब तक के लिए महंत जी से अनुरोध है कि भाई ट्वीट करने से पहले थोड़ा सोच लिया करो, वरना कहीं ऐसा न हो कि अगला ट्वीट ही बीजेपी को डिलीट करवा दे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि महंत जी अगली बार ट्वीट करने से पहले 2 बार सोचें, तो कमेंट में लिखिए कि संयम से बोलिए महंत जी। धन्यवाद।